हे दोस्तों, अगर आप अपने आप को और अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आज हम जानेंगे अपनी लाइफ में हैबिट्स की पावर के बारे में विद द हेल्प ऑफ द बुक द पावर ऑफ हैबिट, जिसे लिखा है चार्ल्स डुहिक ने। तो दोस्तों, इस बुक के बारे में जानने से पहले चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप ऐसी और इंटरेस्टिंग बुक्स के बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं तो बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। दोस्तों, एक्चुअल में हमारी लाइफ है क्या? अगर हम अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करें तो हमारी लाइफ एक हैबिट्स का वास्ट कलेक्शन ही है, और जो हम डेली लाइफ के एक्शन लेते हैं वो 40% बेस होते हैं हमारी हैबिट्स के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं अपनी हैबिट से अपनी लाइफ के बारे में। हम डेली खाना खाते हैं और हमें खाने से पहले हमें ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि हमें कैसे खाना खाना है। तो मतलब मैंने उस टाइम पर अपनी इफिशिएंसी को खाना खाने में सेव किया और उसे दूसरे काम में यूज कर लिया, जैसे कि कुछ सोचने में। तो एक्चुअल में ये ही हैबिट्स होती है जो हमारे माइंड की इफिशिएंसी को सेव करती है। जब एक बार आप किसी हैबिट को अपना लेते हैं तो रोज वो काम करने से पहले आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, और ये हैबिट हमारे लिए एक मैजिक की तरह काम करने लग जाती है। पर ये मैजिक हमारे लिए एक श्राप भी बन सकता है, क्योंकि हमारा माइंड सही और गलत आदत में डिफरेंस नहीं पहचान पाता। तो अगर आपने एक गलत हैबिट को अपना लिया तो आपकी ये हैबिट आपके लिए श्राप बन जाएगी। पर दोस्तों, हम अपनी बुरी आदतों को कैसे बदल सकते हैं? तो आज हम डिस्कस करेंगे अपनी आदत को बदलने के लिए 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट गोल्डन रूल्स के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं और कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो इन 3 गोल्डन रूल्स के बारे में ध्यान से समझिएगा। And the first point is cue or target. हमारी हैबिट फॉर्मेशन में या किसी भी नई आदत को अपनाने में ये एक पहला कदम है आपके लिए। जैसे अगर आप कोई आदत अपनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उस काम को क्यों करना है उसके लिए रीजन ढूंढना पड़ेगा, या फिर उस काम के लिए कोई सिग्नल देना पड़ेगा। जैसे आप सपोज कह सकते हैं कि अगर आपको सुबह उठकर चाय पीने की आदत है तो इस आदत में आपके माइंड के लिए क्यों क्या है। चलिए समझते हैं। वो सुबह ही आपके लिए क्यू की तरह काम करती है, क्योंकि जैसे ही सुबह होती है तो आपका माइंड उसे एक सिग्नल की तरह यूज कर लेता है, जिसे हम कहेंगे क्यू। और अगर हम क्यू को और डीपली समझें तो जैसे जब भी आप एक अपने कोई पर्टिकुलर फ्रेंड से मिलते हैं और उसके साथ हर बार मूवी देखने जाते हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप उस अपने पर्टिकुलर फ्रेंड से मिलेंगे तो आपका माइंड आपको सिग्नल देगा मूवी देखने के। तो दोस्तों, एक हैबिट फॉर्मेशन में क्यू एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। तो कोशिश करें अपनी एक नई आदत को अपनाने से पहले अपना क्यू ढूंढने की, या उस काम को करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग रीजन ढूंढने की। रूटीन एंड सेकंड इम्पोर्टेंट रूल है रूटीन, जो कि बहुत से लोग अपना नहीं पाते। हम कोई काम तो शुरू करते हैं पर उस पर रेगुलर नहीं रह पाते। पर अगर हम साइंटिफिकली देखें तो अगर कोई पर्सन किसी काम को लगातार 21 दिनों तक करता है तो वो उसके लिए एक हैबिट की तरह बन जाता है, और अब उस पर्सन को उस पर्टिकुलर काम को करने में उतनी प्रॉब्लम या उतनी लेजीनेस फील नहीं करनी पड़ती जो उस पर्सन ने फेस की उन 21 दिनों में, क्योंकि अब वो काम उसकी हैबिट बन चुका है। और अब उसका माइंड उस काम को बिना एफिशिएंसी लगाए इजीली परफॉर्म कर सकता है। रिवॉर्ड। दोस्तों, बचपन से हमें सिखाया गया है लालच बुरी बला है, पर क्या एक्चुअल में ये सही है? हाँ है, पर पूरी तरह नहीं। क्योंकि दोस्तों, हम बिना लालच के किसी काम को नहीं कर सकते। जैसे अगर आज हम पढ़ भी रहे हैं तो हमारे पढ़ने के पीछे भी एक लालच छुपा है, और वो लालच है हमारा करियर। और अगर आज हम पढ़ भी नहीं रहे तो भी उसके पीछे एक रीजन है, जैसे लाइक घूमना फिरना और एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दोस्तों, अगर हम इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझें तो हम हर काम को करने से पहले अपना एक रिवॉर्ड सेट करते हैं। तो बस दोस्तों, इसी कॉन्सेप्ट को अपनाकर अब हमने अपनी नई आदतों को अपनाना है। अब से हमें अगर एक नई आदत को अपनाना है तो हमें उसके लिए एक रिवॉर्ड सेट करना है। जैसे अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप अपने लिए एक रिवॉर्ड सेट कर सकते हैं, जैसे कि कोई पर्टिकुलर टेस्ट में इतने पर्टिकुलर मार्क्स आने पर आप अपना फेवरेट जूस पियोगे। दोस्तों, ये रिवॉर्ड्स हैबिट फॉर्मेशन में एक्चुअल में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो दोस्तों, रिवॉर्ड भी उस अकॉर्डिंग चुनिए जो आपके लिए वैल्यू रखते हो। भले वो रिवॉर्ड एक गिलास जूस से लेकर या फिर एक छोटी सी ट्रिप से लेकर एक बड़ी ट्रिप भी क्यों ना हो। दोस्तों, आपने हमारी वीडियो को इतना देखा और इन गोल्डन रूल के बारे में इतना ध्यान से सुना, तो दोस्तों आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ एक गोल्डन टिप।
दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम किसी भी आदत को नहीं छोड़ सकते हैं। मतलब हम किसी भी आदत को छोड़ नहीं सकते पर उसे रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे हम अपनी जंक फूड खाने की आदत को पहले एक चॉकलेट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं और धीरे धीरे इसे एक हेल्थी डाइट के साथ। तो चलिए दोस्तों, अभी तक हमने जो बातें डिस्कस की उसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि जब एक पर्सन सिगरेट पीने की हैबिट को डेवलप करता है, तो उसका फर्स्ट स्टेप यानी उसके लिए क्यों क्या होता है। हो सकता है कि उसके कुछ दोस्त जिसने उसे एक रीजन दिया सिगरेट पीने का, जैसे सिगरेट पीना तो मर्दों की निशानी होती है, या फिर कोई भी रीजन जो उस पर्सन के लिए एक क्यू की तरह काम कर रहा है। या फिर डिप्रेशन, जिससे रिलैक्सेशन के लिए कोई पर्सन स्मोक कर रहा है, तो उसके लिए ये एक क्यू की तरह काम करेगा। मतलब डिप्रेशन उसके लिए क्यू की तरह काम करेगा। फिर अगली बार कोई भी प्रॉब्लम आने पर खुद को रिलैक्स करने के लिए वो स्मोक जरूर करेगा, और धीरे धीरे ये उसके एक रूटीन फॉर्मेट कर देगा, और ये रूटीन उसके माइंड में सिगरेट के लिए क्रेविंग जनरेट करेगा। जिस पर इसमें रिवॉर्ड क्या है? स्मोक करने से मिलने वाला वो पर्टिकुलर निकोटीन का डोज, जिससे इसे रिलैक्सेशन मिलता है, तो ये होगा उस पर्सन के लिए रिवॉर्ड। तो दोस्तों, अब हमने समझा कि जिन 3 गोल्डन रूल्स को अपनाकर आप एक अच्छी आदत डेवलप कर सकते हैं, उन्हीं 3 रूल के साथ चलकर आप एक बुरी आदत को भी अपनी लाइफ का हिस्सा बना सकते हैं। दोस्तों, आप इन गोल्डन रूल्स को अपनी लाइफ में जरूर अपना कर देखिएगा, और इन गोल्डन रूल्स को अपनी लाइफ में एक ब्लेसिंग की तरह यूज करिएगा, ना कि एक कर्स की तरह। तो दोस्तों, आज हमने जानी दिमाग की एक इंटरेस्टिंग हैबिट फैक्ट के बारे में। तो दोस्तों, आज हमने जाना अपनी हैबिट्स के बारे में। तो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे अपने माइंड की एक अनोखी पावर के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि क्या सिर्फ सोचने से कुछ हो सकता है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग बुक की समरी के साथ। थैंक यू।